पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताओ, चलो आर्यन बताओ, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और कॉस 45 की डिग्री कितनी होती है? 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ करोगे तो ये आ गया 1/2, ठीक है, और ये आ गया 1/2। हर बराबर होता है तो ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, और नहीं तो आधा में आधा जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। और नहीं तो इसमें जोड़ोगे तो 2 क्या हो जाएगा? 2। पूरा आंसर कितना आ जाएगा? 1। समझ में? क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यहाँ है यदि a = 3/x प्लस x/3 तो 1/a का मान ज्ञात कीजिए। 1/a का मान क्या होगा? ठीक है, इफ sin a = 3/x प्लस x/3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a। ओके, अब यहाँ आओगे तो a = 3/x प्लस x क्या हो गया? 3। तो यहाँ पे 3 3 का कितना हो गया? 9। x कितना हो गया? x²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? 3x हो गया। अब यहाँ पे आओगे तो इसके नीचे क्या है? 1। अगर a/1 की वैल्यू 9 + x²/3x है तो 1/a की वैल्यू क्या होगी? यानी इसको उल्टा कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 3x/9 + x²। दिस इज द आंसर। ठीक, इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। तो तुम्हारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5 और आधार कितना है? 4। आंसर विल बी सेम। देखो यहाँ का और यहाँ का दोनों आंसर सेम होगा। ठीक, चाहे ये मेथड लगाओ चाहे ये मेथड लगाओ, बोथ इसमें ये तुमको आता है, ये आज के लिए नया। ठीक, 4 tan a = 3/4 तो sec a का मान बताओ। tan a की वैल्यू है कितनी? 3/4। तो कह रहा है sec a का मान बताओ। इसके दो तरीके हैं। पहला, sec² a का अगर फार्मूला लगा देते हो तो वो होता है 1 + tan² a होता है। अगर हम करते हैं sec² a = 1 + tan² a तो यहाँ आओगे तो 1 + 3/4 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे करोगे तो 1 प्लस कितना हो गया? 3/4 का होल स्क्वायर। आगे आओगे तो यहाँ 1 3 3 जा कितना होता है? 9। 3 3 का 9, 4 4 जा 16, 4 4 16, 16 1 9 16 प्लस 9/16। 16 में 9 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 25 बटे कितना? 16 होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटा दोगे तो इधर क्या लगेगा? रूट लगेगा। 25/16 तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। अब 16 का कितना होता है? 4। तो sec a की सीधी वैल्यू निकल आएगी कितना? 5/4। इतना समझ में? अगर दूसरा तरीका तुम अपनाते हो तो तुम्हें पता है कि tan a ये इक्वल है 3/4 के, यानी किसके? लंब बटे आधार के। ठीक, इसमें किसकी कमी है? कर्ण की। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाओगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे आओगे तो कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का 9 हो गया, 4 का कितना हो गया? 16। अब यहाँ करोगे तो 16 में 9 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 25। अगर यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो इस पे भी क्या लगेगा? रूट लगेगा। अब देखो 15 में 5 ऐड करोगे 20, 20 में 10 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 30, 30 में 20 ऐड किए कितना हो जाएगा? 125। पूरा पहले 15 5 20, 20 10 30, 30 20 कितना? 50, 50 30, 80 5 85, 85 और 40, 80 4 40 120, 5 और कितना आ गया? 125। ठीक है ना? प्लस क्या हो गया? r = 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 7, 7 दूनी 14। तो r बराबर हो गया
147 माइनस 125, तो r की वैल्यू 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 22, 20, 35, 40। ठीक, कह रहा है का माध्य 21 है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो तुम्हारे पास कुल पद दिए गए हैं वो कितना है, 5, 10, 15, r, 20, 35, 50। ठीक, टोटल गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, कितना काउंट करने पे आया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो कह रहा है r की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब तुम्हारे पास सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर हम कुल पदों का योग निकालते हैं, कुल पदों का योग, तो बराबर कितना हो जाएगा, समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या, और तुम्हें पता है समांतर माध्य इसने दे रखा है, कितना है, कितना बताओ, 21 वहां दिया है। ठीक, सम ऑफ टोटल टर्म्स इक्वल टू मीन वैल्यू इनटू नंबर ऑफ टर्म, ठीक होगा। फिर यहाँ आओगे कुल पदों का योग यानी 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 + 40, ये 20 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 व 4, 1। ठीक है, यहाँ करोगे तो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू कितनी 3, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक, दूरी का सूत्र क्या होता है, d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, होता है ना। यहाँ आओगे तो यू हैव अ वैल्यू ऑफ x1 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आओगे तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 4 > 2, 4 2 से बड़ा है, तो यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा कितना 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 कितना हो गया 8। अगर 8 को ब्रेक करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 × 2, 2 जोड़ा बाहर निकल आएगा, यानी 2 बाहर निकल आएगा, एक बच जाएगा और एक कहाँ चला जाएगा अंदर। दिस इज अ गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 6πr²। याद है, गोले की परिधि 2πr, गोले का आधार का क्षेत्रफल πr²। ठीक, आधार का क्षेत्रफल πr², बेस एरिया πr², पेरीमीटर ऑफ अ स्फीयर 2πr, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 πr³, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 6πr²। ठीक, गोले की परिधि 2πr, गोले का क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³ और गोले का वक्र पृष्ठ 4πr², गोले का संपूर्ण पृष्ठ 6πr²। अब गोले पे अगर सवाल आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और यहाँ पे क्या हो गया 3, ये इसका वाला 3 3 का 9 और एक ये 3, यहाँ कितनी घात है 3, इसका मतलब जोड़ा कितने का बनेगा 3 का। समझे,
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक इसमें से निकाल लो 2 और एक इसमें से निकाल लो, कितना हो गया 3। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 6। तुम्हारा जो आंसर है वो दे रहा है पाई में। तो बताओ, चलो बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, चलो संघर्ष, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 6 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आओगे तो 6 पाई का कोई संबंध तो है नहीं, 7 से 6 नहीं कटेगा, कटेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया 6 की घात 2, ठीक। 6 का घन कितना होता है, 6 का क्यूब ऑफ 6, क्यूब ऑफ 6 छछक 36, 36 छक्का 216, ठीक, 216 पाई, यही क्या हो गया आंसर। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब तैयार नहीं है, सेट 7 सेट लगाओ, मतलब तो का कॉन्सेप्ट पूरा हो चाहिए। अब इसमें आओगे तो ध्यान देना, गोले का आयतन, फार्मूला, गोले का आयतन यानी कि क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस का कोण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। If the volume of a sphere is 288 pi, find the total surface area of a sphere. चलो आशुतोष, tell me what is the formula of volume of a sphere? बोलो, volume of a sphere 4 pi r square. you tell me। संघर्ष, गोले का आयतन Ma'am 4/3 into pi r square. आर्यन, Pi r square. Pi r square. गोले का आयतन बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1/2 युवराज, pi r square h. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 2 pi r square h. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 1/2. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है यानी क्या, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की घात 3। जब आयतन की बात हुई तो इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो स्क्वायर जब बता देगा तो इस वर्ग सेंटीमीटर ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 288 पाई, ठीक है। पहली बात, इसकी वैल्यू दे रखा है, देखो गोले का आयतन कह रहा है इतना, यानी 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू है 288 पाई, 288 पाई। अब देखो पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, यही डायरेक्ट काटो, 4 × 4, 4 × 7 28, 4 × 2 8, ऊपर ऊपर था मल्टीप्लाई में था, इधर जाता तो क्या हो जाता डिवाइड में, तो यहीं से काट देंगे, 4 × 7 28, 4 × 2 क्या 8। अब आर क्यूब करोगे तो 72 × 3 ये हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन आया है 4 नंबर में, कह रहा है हल कीजिए 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24। तो यम का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। जिसके लिए इसमें एक वैल्यू दे रखा है, जिसके लिए y = mx, ठीक। y और x की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में रख देंगे, m की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। अब ध्यान देना, तुम्हारे पास है सॉल्यूशन में करोगे तो 2x + 3y = 11, ध्यान से समझना है, दूसरा चैप्टर। यहाँ पे आओगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -। अब क्वेश्चन आया है 4 नंबर में,
कह रहा है हल कीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो यम का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसके लिए इसमें एक वैल्यू दे रखा है, जिसके लिए y इक्वल टू यम यक्स। ठीक, y और x की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में रख देंगे, यम की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, अब ध्यान देना, तुम्हारे पास है सॉल्यूशन में करोगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ध्यान से समझना है, दूसरा चैप्टर। यहाँ पे आओगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस